हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की स्रोत कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी, किस किस संविधान से क्या क्या लिया गया था, मैंने आपके साथ पूरा विधिवत डिस्कस किया था। ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे लेक्चर में आपके साथ आया हूं और मैं आपको आज बताऊंगा पार्ट्स। मैंने आपको जैसे बताया था कि 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं। तो जब मेरा मूल संविधान था तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद, और जब का खा करके होते हैं तो इस प्रकार से 400 के ऊपर अनुच्छेद होते हैं। क्या है अनुच्छेद, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और भाग जो है मैं एक एक करके मैं आपको कंटिन्यू रखता हूं। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो मेरा होगा वो अनुसूची को लेकर के होगा, और अनुसूची के बाद जो पार्ट जिस हिसाब से है वो आपको लेके चलते रहेंगे। जैसे अनुसूची कल वाला लेक्चर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जैसे पार्ट 1 है तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र पूरा डिस्कस किया जाएगा, फिर पार्ट 2 नागरिकता, इस तरह डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको बताता हूं भाग। टोटल आपको पता है कि भाग जो होते हैं वो पूरे 22 होते हैं। भाग कितने होते हैं? भाग होते हैं 22। अनुच्छेद कितने होते हैं? अनुच्छेद कितने होते हैं? तो 395। ठीक है, ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अब भाग 1 जो है, पार्ट 1 मतलब भाग 1। भाग 1 में क्या कहा गया है? तो भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 1 to 4। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। एक बार फिर मैं आपको इसी लेक्चर में आपको पूरा याद करा के जाऊंगा। ठीक है, जो मैंने ये टेबल बनाई है ये आपके माइंडसेट में पूरा उतर के जाएगा। तो पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो ये जैसे मैं बताया इसका पूरा डिस्कस अगले लेक्चर में आपके साथ करूंगा, लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ टेबल समझा रहा हूं। ठीक है, और अब मैं बात करूंगा भाग 2। भाग 2 जो है वो नागरिकता को लेकर के। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। 5 से 11। कितना है? 5 से 11। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे बात करता हूं भाग 3 की। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 to 35। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अब मैं बात करूंगा भाग 4। भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब नीति निर्देशक तत्व। ये किस अनुच्छेद से कहां तक है? तो 36 से 51। कहां तक है? 36 से 51। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, चार आ या 4A, भाग 4A, यहां पे क्या है? यहां पे मौलिक कर्तव्य। ठीक है,
ये कहां पे है? तो ये 51 आ में, 51 ए या 51 आ। तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है? 51 ए। तो ये कब जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन 1976 को। कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन 1976। ठीक है। तो भाग 4A कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 42वें भारतीय संशोधन 1976। ये कहां पे है? तो ये 51A। ठीक है। अब मैं बात करूंगा पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है? संघ सरकार। संघ सरकार ये किस अनुच्छेद में है? तो 52 से लेके 151। ठीक है। अब मैं बात करूंगा 6 भाग जो 5 है वो उसमें क्या है? संघ सरकार है। ठीक है। कहां कौन सा अनुच्छेद? 52 से लेके 151 तक। भाग 6 की मैं बात करूंगा, इसमें क्या है? राज्य सरकार। ये राज्य सरकार, राज्य सरकार में कहां से क्या अनुच्छेद है? तो 152 से लेके 237 तक। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट 152 से लेके 237 आर्टिकल। ठीक है। भाग 7 तो इसमें क्या है? इसमें आबा श्रेणी के राज्य रखे गए। तो 238 अनुच्छेद 238 और इसे निरस्त भी कर दिया गया है। तो इसे दूसरे संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। भाग 7 आबा श्रेणी के जो राज्य थे दूसरे संविधान 1956 से समाप्त कर दिया था। अब पार्ट 8 संघ शासित क्षेत्र। ये संघ शासित क्षेत्र कहां तक का है? तो अनुच्छेद 239 से लेके 242। 239 से लेके 242 क्या है? संघ शासित क्षेत्र। अब मैं बात करूंगा पार्ट 9 पंचायतें। पंचायतें कहां है? 243 से लेके अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 से लेके का से अड़ा तक। मतलब अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 खा, इस तरह के कहां तक की है? अड़ा तक। का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है। ये चीजें। और भाग 10 की मैं बात करूंगा तो यहां पे SC ST मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है। तो ये कहां तक है? तो ये 244 है, 244A, 244 और 244A। पार्ट 11 भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। तो ये कहां तक है? 245 से लेके 263। 245 आर्टिकल 245 टू 263। ये क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध। ये किस भाग में दिया गया है? तो 11। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति तथा वाद 264 से लेके 300 तक। वित्त संपत्ति तथा वाद 264 से लेके 300 तक। भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं यात्रा। ये कहां से लेके कहां तक है? तो आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 मतलब अनुच्छेद 301 से लेके 307। क्या क्या? व्यापार वाणिज्य यात्रा 301 से लेके 307। ठीक है। भाग 14 संघ और राज्य की सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेके 323। ठीक है। 14A अधिकरण CRT व अन्य प्राधिकरण। तो ये क्या है? 323A और 323B। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहां पर जो है
अन्ना हजारे, आप लोग वो नाम सुनते और देखते, न्यूज़ में देखते होंगे, पढ़ते होंगे। अन्ना हजारे ने लेके और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय दिल्ली के, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। काफ़ी बड़ा आंदोलन, और उन लोगों ने लोकपाल का गठन करने के लिए कि भ्रष्टाचार को कैसे न कैसे खत्म किया जाना चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से अलग होकर दिल्ली में एक अपनी नई पार्टी का गठन किया, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री इसमें प्रेजेंट टाइम है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने लोकपाल बनाने का जो बिल है वो लाए और उसको पास करा के लोकपाल का गठन किया गया, पास करा लिया, और पास कराने के बाद लोकपाल का गठन किया गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया था, और जो कब से स्टार्ट हुआ था और कब लोकपाल बना, 2001 से लेके अभी कुछ साल पहले बना। मतलब अच्छा, कोई चीज की जरूरत आज है तो पता नहीं कब बने। तो भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है? तो वो एक अलग मुद्दा है, तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें विधिवत तरीके से आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मतलब अनुच्छेद कहां से? 324 से लेके 329। भाग 16। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विषय। कौन कौन से संबंध है? मतलब कुछ वर्ग, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, एंग्लो इंडिया हो गया, तो एससी अनुसूचित जात, एसटी जनजात, एंग्लो इंडिया, तो इनके लिए कुछ वर्गों के संबंध में विषय अलग हैं। तो इनका कहाँ है? अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। तो ये राजभाषा कहाँ तक है? 343 से लेके 351। कहाँ है? 343 से लेके 351। भाग 18 आपातकाल प्रावधान। ये कहाँ, किस अनुच्छेद में है? 352 से लेके 360। ये टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। मतलब आपातकाल जो है, आपातकाल कहाँ से लेके है? 352 से लेके 360। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक क्या है? आपातकाल में। जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे पूरा अलग से, स्पेशली इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन के लिए मैं अलग से, जिसमें पूरा विधिवत 352, 356, 360 जितने भी हैं, तो अलग अलग आपातकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल, ठीक है। तो ये पूरा आपके साथ विधिवत डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? पार्ट 18 के।
भाग 18 आपातकाल प्रावधान, कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपातकाल प्रावधान किस भाग में है, तो आपको बताना है 18, और किस अनुच्छेद से कहां तक है, तो 352 से लेकर 360। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 360 में कौन सा आपातकाल प्रावधान है, या 352 में कौन सा, 356 में है, इस तरीके से होता है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर बात करते हैं भाग 19। भाग 19 में क्या है, तो विविध प्रावधान है 361 से लेकर 367, 361 से लेकर 367। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब संविधान संशोधन तो किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशिष्ट प्रावधान, मतलब 369 से लेकर 392 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशिष्ट प्रावधान कहाँ है? 369 टू 392, 369 से लेकर 392। लास्ट पार्ट भाग 22, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लघु शीर्षक, पाठ व निरासन, मतलब 393 से लेकर 395 तक। मैंने एक आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस अनुच्छेद में संक्षिप्त नाम भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम है, तो मैंने आपके पास डिस्कस किया था 394 भारत का संविधान। ठीक है, ये मैंने ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डिस्कस किया था। और दोस्तों, जो यहाँ पे आपको इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आपको पास कंटेंट आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होता है तो मैं आपको सॉल्व कराते चलता हूँ साथ में, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो टॉपिक जैसे ही कवर हो उससे आप जो है उससे तो आप बनाइए, लेकिन उससे जिस टॉपिक मैंने जो पढ़ाया, ठीक है, वो तो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, लेकिन उस आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें सर्च करके कम से कम 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100% क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है। और वैसे जैसे टॉपिक कवर होता जाएगा मैं आपको क्वेश्चन आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन जो डेली का डेली टॉपिक खत्म होता जाए और डेली का डेली आप उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हल करिए, अनसॉल्व्ड पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, घटना चक्र एक आता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग घटना चक्र आता है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा घटना चक्र से। पॉलिटी की एक घटना चक्र लाइए और उसमें टॉपिक वाइज दिए होते हैं क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। उस जैसे मान लो उसमें 100 क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उससे आपको 300 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी थोड़ा बहुत लिखा होता है ऊपर नीचे। जब दोनों चीज़ आप पढ़ोगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपकी 2-3 क्वेश्चन बन जाते, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को डिस्कस पूरा किए होता है उसमें। तो घटना चक्र आप सॉल्व करिए, या आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर रखे हो तो आप उससे सॉल्व करिए, जैसे टॉपिक विंडो, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे जितना मैं होता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ, आपसे जितने यहाँ क्वेश्चन बनते हैं मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। मेहनत आप ही को करना है, ठीक है। बस मैं एक आपको मार्गदर्शन, एक सही डायरेक्शन, एक सही आपको पूरा विधिवत तरीके से मैं आप जितना हो सकता है मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मेहनत करिए। जैसे ये टॉपिक या क्लास लेक्चर कुछ भी खत्म होता है तो आप उसको अपनी जिम्मेदारी से 100% आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता, समझ रहे हो ना। तो बहुत ही ईमानदारी से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी मैंने पिछले पढ़ाया है उसका आज से आप कंटिन्यू कर दीजिए। और एक मैं स्पेशल आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या तुमको याद करना है उसकी आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, नॉर्मली। तो वैसे आप अगर
उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपको 100% है कोई चीज आप भूल नहीं सकते हो, मैं गारंटी देता हूं। जो मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा याद करने का, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑलराउंडर सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो आप भूल नहीं सकते हो। जिस सिस्टमैटिक तरीके से अगर मेरे बताए हुए रूल्स पे चलोगे तो, अगर एक रीडिंग अगर आप 4 से 6 बार कर रहे हो तो आप नहीं भूलोगे। कैसे रीडिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज से जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका जो 100% जो ऑब्जेक्टिव बनने उसको सॉल्व करिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लेके है 51A, कब जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 को। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भाग 6 राज्य सरकार, 152 से लेके 237। भाग 7 आवास श्रेणी राज्य, दूसरे संविधान संशोधन 1956 से इसे निरस्त कर दिया गया था। कौन सा, अनुच्छेद 238। भाग 8 संघ शासित क्षेत्र, 239 से लेके 242 तक। भाग 8 संघ शासित क्षेत्र, 239 से लेके 242 तक। पार्ट 9 पंचायतें, 243 से लेके 243 का से अड़ा तक, 243 का 243 का इस तरह लेके अड़ा तक है, ठीक है। भाग 10 SC ST क्षेत्र, अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र, ये क्या है 244 से लेके 244A। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, 245 से लेके 263। भाग 12 वित्त संपत्ति तथा वाद, 264 से लेके 300। भाग 13 वाणिज्य व्यापार एवं यात्रा, 301 से लेके 307। भाग 14 संघ और राज्य की सेवाएं, 308 से लेके 323। भाग 14 अधिकरण कैट व अन्य प्राधिकरण, 323A और 323B। भाग 15 मैंने बताया निर्वाचन आयोग, 324 से लेके 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय, 330 से लेके 342 तक। भाग 17 राजभाषा, 343 से लेके 351 तक। भाग 18 आपातकाल प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, 352 से लेके 360, ठीक है। मैंने बताया इसका अलग से आपको लेक्चर वीडियो आपको देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डिस्कस करेंगे 352, 356, 360, ठीक है। भाग 19 विविध प्रावधान, 361 से लेके 367। भाग 20 संविधान संशोधन, 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशिष्ट प्रावधान, अनुच्छेद 369 से लेके 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ लघु शीर्षक पाठ व निरासन, 393 से 395। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है यहां तक की तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको इसका जरूर आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आप आगे वाले लेक्चर में आपके साथ में अनुसूचियां डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहीं तक, आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करिए। और स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।